राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग परम मंगलमय होंगे एवं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप में से बड़े सारे भक्त द्वारा पूछा गया एक प्रश्न कि आखिर हमें लड्डू गोपाल को सुबह कितने बजे उठाना चाहिए, कितने बजे सुलाना चाहिए। तो यह क्वेश्चन बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा गया है। सर्दियों में कितने बजे उठाना चाहिए, गर्मियों में कितने बजे उठाना चाहिए, कृपया करके हमें अवगत कराइए। लड्डू गोपाल, आप एक बात ध्यान से समझिए कि जो बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, वो बाल स्वरूप हैं, अर्थात छोटे हैं, ठीक है। हमारे श्री धाम वृंदावन में जो बांके बिहारी जी हैं, कितनी अच्छी अनुभूति होती है ना जब हम कहते हैं हमारे श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन को हम अपना मानते हैं, कितना प्यारा लगता है। ये भी अपने आप में ये एक गुड अनुभूति है, अच्छी अनुभूति है ना, कि वृंदावन के नाम पर कभी भी नहीं निकलता, कि वृंदावन में, वृंदावन के नाम पे हमेशा ये निकलता है कि हमारे वृंदावन में जैसे कि हमारा घर हो, और होना भी चाहिए कि श्री धाम वृंदावन में, कि जब मैं बात करती हूँ ना तो मेरे वृंदावन में बांके बिहारी जी हैं, वो भी बाल स्वरूप हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं। तो जिन्होंने बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव किया था, बांके बिहारी जी को अपने हृदय से उत्पन्न किया था। अगर नहीं पाता तो बता देती हूँ, अगर नहीं पता है आप लोग को तो मैं बता देती हूँ। पहले डिटेल में छोटी सी स्टोरी, उसकी बात बता देती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि कितने बजे लड्डू गोपाल को उठाना चाहिए और कितने बजे नहीं उठाना चाहिए। श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी लाल को अपने हृदय से प्रकट किया था। एक बार की बात है कि उनके एक शिष्य ने बोला, गुरुजी आप आंखें बंद करके किसका ध्यान करते हैं, कृपया करके हमें भी उनके दर्शन कराइए। जब भी हम आपके पास आते हैं आप आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, किसी का ध्यान कर रहे होते हैं। आखिर आप किसका ध्यान कर रहे होते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, कौन सी अनुभूति आप करते हो, कृपया करके हमें अवगत कराइए। तो जिस दिन उस शिष्य का जन्मदिन था, उस दिन श्री हरिदास जी ने समस्त वृंदावन के लोगों को बुलाया, सारे वृंदावन के लोगों को बुलाया, वृंदावन के लोग, वृंदावन के वासियों को बुलाया, और बिहार पंचमी वाले दिन उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान किया। और जब उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान किया तो उनके हृदय में से एक कृष्ण जी की, एक राधा जी प्रकट हुई। राधा जी का तेज इतना ज़्यादा था कि चारों तरफ एक प्रकाश छा गया, एक प्रकाश चारों तरफ दिख रहा था। श्री हरिदास जी ने जब आंखें खोली तब उन्होंने देखा कि राधा रानी और श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। तो श्री हरिदास जी ने आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए राधा रानी से बोला कि मैं श्री कृष्ण जी का तो श्रृंगार मैं लता पत्तों से कर दूंगा, लेकिन आपका श्रृंगार कैसे करूंगा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं आपको क्या भोग लगाऊंगा, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कृपया करके आप दोनों एक में समाहित हो जाएं, ठीक है। और जब श्री हरिदास जी ने ऐसा कहा तो आंखें बंद करी, वैसे ही श्री कृष्ण जी और राधा एक प्रतिमा में समाहित हो गई, और वो प्रतिमा बांके बिहारी में और बांके बिहारी मंदिर में स्थित है। बांके बिहारी जी के नाम से वही प्रतिमा है। उस प्रतिमा को जुगल जोड़ी सरकार भी बोला जाता है ना, क्योंकि उस प्रतिमा में श्री कृष्ण जी और राधा रानी दोनों का अनुभूति है, दोनों ही समाहित हो रखी है। तो जो श्री हरिदास जी थे वो उनको बाल स्वरूप समझते थे, छोटा समझते थे। वो हमेशा बोलते थे कि मेरा जो कन्हैया है वो छोटा है, वो बच्चा है, जबकि आप बिहारी जी के मंदिर से 10 कदम ही आगे, 10-15 कदम आगे चलेंगे तो राधा जी का मंदिर है, वहाँ पर मंगला आरती भी होती है। लेकिन बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। अच्छा, मंगला आरती क्या होती है यह बात बता दूं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जो आरती होती है, 4:15 पर या फिर 4:45 तक से ज़्यादा
से ज़्यादा जो आरती होती है उसको मंगला आरती बोलते हैं। बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती केवल एक बार होती है और वो होती है जन्माष्टमी वाले दिन। लेकिन कभी भी बिहारी जी के मंदिर में मंगल आरती नहीं होती। बात जन्माष्टमी वाले दिन होती है। राधा वल्लभ हो गया, राधा माधव हो गया, हर मंदिर में मंगला आरती होती है, केवल बिहारी जी के मंदिर में नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाकी बिहारी जी को बाल स्वरूप समझा जाता है। श्री हरिदास जी उनको बालक समझते थे, इसलिए वो कभी भी उनको सुबह सुबह नहीं उठाते थे। उनका भाव था कि जो मेरा लल्ला है वो रात को निधि वन गया होगा, निधि वन में उन्होंने नृत्य किया होगा राधा रानी और गोपियों के साथ। अब लल्ला थक गया होगा, जब लल्ला थक गया होगा तो लल्ला को थोड़ी देर सोने दो, तभी लल्ला को सोने देते हैं, ठीक है। और सुबह सुबह जब गर्मियों के टाइम पर उनको उठाया जाता है 6 बजे, उनको 6 या 6:30 बजे गर्मियों के समय पर उठाया जाता है। उसके बाद उनको दूध का भोग लगाया जाता है और दूध का भोग लगाने के पश्चात उनको 7 या 7:30 बजे तक स्नान कराया जाता है और मालिश करी जाती है, इत्र सेवा करी जाती है, उनको स्नान कराया जाता है और 8:30 बजे भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर खुलता है। तो आपको भी यही भाव रखना है कि जो आपके बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, वो बाल स्वरूप हैं, वो छोटे हैं, तो गर्मियों में आप उनको 6:30 या 8 बजे तक मैक्सिमम उठा दीजिए, ठीक है। आपका नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उठाने के बाद आप उनको दूध का भोग लगाइए या चमन कराइए सबसे पहले, उसके बाद दूध का भोग लगाइए और उसके बाद उनकी मालिश इत्यादि करने के बाद उनको स्नान कराइए, क्योंकि वो भी बाल स्वरूप हैं। सर्दियों में समय अलग होता है। सर्दियों में बाके बिहारी जी को जो उठाया जाता है वो 7 या 7:30 बजे उठाया जाता है, 8 भी बज जाते हैं और उनको जो दर्शन का टाइम है भक्तों का वो 9:30 बजे, ठीक है। 9:30 बजे से मंदिर खुलता है। तो सर्दियों में आपके जो लल्ला हैं उसको थोड़ी देर से उठाइए, क्योंकि सर्दी का टाइम है। अपने बच्चे को जैसे आप ट्रीट करते हैं, अपने बच्चे को जैसे मानते हो, वैसे ही आपको लल्ला के साथ करना होगा, ठीक है। आप अपने बच्चे को देर तक उठाते हो, देर तक सुलाते हो, वो आपके अपने मन के ऊपर भाव होते हैं। एक दिन मेरे साथ आप लोगों को पता है क्या हुआ कि हम लोग कहीं रात में गए थे घूमने, ठीक है। और रात में घूमने गए तो काफ़ी टाइम हो गया था रात में, और कान्हा जी घर में ही थे, तो लेट हो गया कान्हा जी को सुलाने में। तो हम लोग क्या किए ना कि कान्हा जी को लेट से तो सुलाएं, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग सुबह अगले दिन उनको लेट से ही उठाएं, क्योंकि अपना बच्चा जब रात में सोता है लेट से तो हम लोग उसको सुबह में काफ़ी देर तक सोने देते हैं ना, वैसे ही अपने लल्ला को भी समझना है। और जन्माष्टमी पे हम पूरी रात पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो लल्ला मेरे देर से सोते हैं। जन्माष्टमी पे तो हम जन्माष्टमी के अगले दिन बहुत देर से लल्ला को उठाते हैं। नंद उत्सव जब होता है जन्माष्टमी के अगले दिन नंद उत्सव मनाया जाता है ना, तो हम लल्ला को अराउंड 10 या 11 बजे उठाते हैं, ठीक है। हमेशा लड्डू गोपाल के पास 1 गिलास पानी भर कर हमेशा रखा जाता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर मिश्री रखते हैं। अगर चींटियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो मिश्री की जगह हम ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो लल्ला के पास हमेशा ये चीज़ भर के रखो। और आपके अपने मन के भाव होते हैं, जैसे कि कभी हमारे घर पे जागरण होता है या फिर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है, तो अगर हमारे लल्ला गोपाल देर से सोते हैं तो हम देर से ही उनको उठाते हैं। वो आपके मन के ऊपर बात है। मैंने आपको एग्जैक्ट एक टाइमिंग बता दी है, तो ये नहीं कि अगर आपके लल्ला देर से सो रहे हैं तो आप उनको देर से ही उठाओगे, जल्दी उठाओगे नहीं। ये टाइमिंग मैंने एजुअल बताई थी कि इस टाइम पे उठाया जाता है, ठीक है। जैसे कि गर्मियों में 7 या 7:30 बजे तक लड्डू गोपाल को उठा देना है, ठीक है। और रही बात ठंडी की, तो ठंडी में हम लोग को लड्डू गोपाल को कब उठाना है, 8 या 8:30 बजे तक लड्डू गोपाल को उठा देना है।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।